गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। हिंदी में लेसन नंबर 10 अंदाज अपना अपना। तो आगे के वीडियो में हमने 3 जो ये हमारे हैं पजल्स, ये हमने देखे थे कि किस प्रकार से इसमें आपको तर्क लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसमें से पेज नंबर 60 पर हमने यहाँ तक देखा था। आज हम देखेंगे कि तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। अब इसमें जो ये देख रहे, आपको आपके हिसाब से ये सोचना है कि आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामाती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। अब आपको यही सोचना है कि ये आप खुद है और ये आपके साथ होता है। अब आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहाँ से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। कि आपके साथ ऐसा होता है, आपको ऐसा करामती चश्मा मिलता है तो आप उसका क्या उपयोग करेंगे, ये आपको सोचना है, तर्क लगाना है। अब सबकी सोच अलग अलग होती है। अब कोई किसी के पास ऐसे चश्मे आ जाए तो कोई कहेगा कि मैं हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा, क्योंकि उसे तो कोई देख नहीं पाएगा। या कोई कहेगा कि मुफ्त में फिल्म या नाटक दिखाऊंगा, मुफ्त में जादू के खेल दिखाऊंगा, फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा, पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा, पड़ोसी के घर की चीज़ें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा। तो सब अपने अपने सोच के अनुसार तर्क लगाएंगे कि मेरे पास ऐसे चश्मे होंगे तो मैं क्या करूँगा। आपको भी ये सोचना है। आगे हम देखते हैं। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा कि आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए हैं। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उगाए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो ऐसे कल्पना भी करनी है। क्या अगर आपके पंख होते तो। आपको ऐसे भी ऐसे आता है कि यदि मेरे पंख होते तो इसमें आपको कल्पना करनी है कि अगर आपके पास सही में ऐसे पंख हो तो आप क्या क्या करोगे
और क्या क्या देखेंगे। तो कई कहेंगे कि मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा, कि मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा, कि मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा, या मैं उड़कर बाजार से चीज़ें ले आऊँगा, मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा, या मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा, मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा, या मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देखूंगा। तो ऐसा ये सब जो है वो तर्क आप अपनी मान्यता के अनुसार लगाएंगे। पेज नंबर 61 पर इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। अब आपको ऐसी सूची बनानी है कि आप निर्जन द्वीप पर जाते हैं, एक हफ्ते तक आपको वहाँ पे रुकना है, सुख चैन से रहना है। तो आपको क्या क्या चीज़ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी आपको सूची बनानी है। कि जैसे कि कपड़े साथ में ले जाने पड़ेंगे। अब खाने के लिए भी खाने की चीज़ वस्तुएं साथ में ले जानी पड़ेगी, और खाना बनाने के लिए भी साधन तो चाहिए, वह भी आपको ले जाने पड़ेंगे। अब साथ में पीने लायक पानी भी चाहिए, तो वह भी साथ में रखना पड़ेगा। और हफ्ते तक वहाँ रुकना हो तो अपने मनोरंजन के भी कुछ साधन अगर चाहिए तो वो भी साथ में आप ले जा सकते हो। और पढ़ने के लिए भी कुछ पुस्तकें साथ में ले जाएंगे ताकि आपका समय पसार भी हो जाए। और वहाँ पे ऐसे निर्जन स्थल पर अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी रक्षा के लिए अपने साथ भी कुछ ऐसे चीज़ वस्तु ले जाएंगे ताकि आप उससे अपनी रक्षा कर सकें। तो इस प्रकार इसमें भी आपको अपने हिसाब से, अपनी मान्यता के अनुसार आपको तर्क लगाने हैं कि आप कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन सी चीज़ वस्तुएं आप अपने साथ ले जाएंगे। आगे है कि मैं क्यों मानूं कि कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। कि आप विज्ञापन देखते हैं, टीवी में सीरियल भी देखते हैं, तो विज्ञापन जो आते हैं उसमें इस प्रकार के विधान होते हैं। तो इस विधान को क्यों माने, इसके बारे में आपको सोचना है। कि जैसे विज्ञापन में आते हैं कि अब नए पैक में, ऐसा विधान क्यों हो लिखा होता है ताकि हम खरीदें, क्योंकि जो नया पैक रहता है वह आकर्षक लगता है और नया पैक होता है वह टिकाऊ भी होता है और वस्तु का दाम भी पहले से कम है या वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। इसीलिए ऐसे विधान होते हैं कि अब नए पैक में। दूसरा है शौक बड़ी चीज़ है, तो मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। शौक पूरा करने में ही तो ज़िंदगी का मज़ा है। इसीलिए इस प्रकार का विज्ञापन दिया गया होता है कि शौक बड़ी चीज़ है। तो इस प्रकार बाकी के जो भी यहाँ विज्ञापन के कुछ विधान दिए गए हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना है और क्यों आप इस विज्ञापन को माने, इसके बारे में भी आपको सोचना है। और यहाँ पे कुछ शब्द सीढ़ियाँ दी गई हैं, वो भी पूर्ण करनी है। अब इसका स्वाध्याय कार्य भी आपको वर्कबुक में पूर्ण करना है।